नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक या फिर उच्च वर्ग शिक्षक में पदोन्नत हुए हमारे शिक्षक साथी, छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथी पदोन्नति के बाद कितना उनका सैलरी बनेगा, कितना का अंतर आया है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2007 में सहायक शिक्षक के बेसिक कितना था और पदोन्नत होने के बाद उनका बेसिक कितना होगा, उसमें अंतर कितना आएगी, साथ ही साथ उनके जो 33% डीए के साथ कितना अंतर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए ज़्यादा अपना समय व्यतीत ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं और गणना करके देखते हैं। अब हमारे सिस्टम में चलते हैं और सिस्टम से गणना करके हम लोग देखते हैं कि कितना का अंतर हो रहा है और कितना किसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, इसको देखते हैं। इस वीडियो में देखेंगे सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक या उच्च वर्ग शिक्षक में पदोन्नति होने के पश्चात कितना सैलरी बनेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे गणना करके दिखाएंगे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। साथ ही पूरा हम लोग जो महंगाई भत्ता है, आवास भत्ता है, चिकित्सा भत्ता है, जो जिसमें कितना का अंतर है अलग अलग सत्र वाइज 2007 में, 2008 में, 2010 में जिनका प्रथम नियुक्ति है या 2005 में प्रथम नियुक्ति है, उनका जो पदोन्नत हो करके कितना वेतन बढ़ेगा और पहले कितना था और कितना बढ़े है, उसका सभी का जानकारी हम यहाँ पे देंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। यदि अब तक हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले प्रथम नियुक्ति 2007 वालों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जिनका प्रथम नियुक्ति 2007 में हुआ है, उनका बेसिक जो मूल वेतन है 31,200। इसमें है इनका जो महंगाई भत्ता आ जाता है 33% महंगाई भत्ता के साथ यहाँ पे परसेंट लगाए। यहाँ पे फार्मूला लगाने के बाद ये पता चल रहा है, या अपना जो सैलरी स्लिप है उसमें चेक कर लेना। तो इसका आता है 31,200 का जो 33% महंगाई भत्ता जो बनता है 10,296। आवास भत्ता जो है 825 रुपये, चिकित्सा और अन्य भत्ता 200 और 600 मिला के टोटल हमारा योग जो होता है महायोग 43,121 रुपये। महायोग 43,121 रुपये हो रहा है इन सभी को ऐड करने पे, जिनके जीपीएफ 3744, जीआईएस 300, इन मिला के तो टोटल होता है जो 4,044 रुपये ये टोटल डिडक्शन हो जाता है, कट जाता है। तो इसमें से हमारा जो हमारे हाथ में जो नगद प्राप्त होता है वो है 39,077 रुपये। ये जो था ये 2007 में जिनका प्रथम नियुक्ति है उनका पदोन्नति से पहले का है। अब यही पदोन्नति के बाद क्या हो जाता है, जिनका बेसिक हो जाता है, जैसे यूडीटी में आ गया, 2007 वाले यूडीटी में आए हैं तो उनका बेसिक हो जाता है 35,400 रुपये। 35,400 रुपये यहाँ उनका बेसिक हो गया मूल वेतन। जिनका महंगाई भत्ता 33% के साथ 11,682 रुपये हो जाता है। आवास भत्ता 945 रुपये और चिकित्सा भत्ता और अन्य भत्ता जो 200 और 600 सेम पहले जो जैसा था वैसे ही है। इसका महायोग करते हैं तो 48,827 रुपये हो जाता है, जो कि जिसमें हमारा टोटल जो इसमें कटौती हो जाता है 4,548 रुपया। तो इसमें हम 48,827 में यदि 4,548 रुपये माइनस कर देते हैं तो नगद हमारे हाथ में यहाँ 44,279 रुपये प्राप्त होता है। जिसमें इसमें कितना कितना का अंतर है उसको भी देख लेते हैं, हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है सहायक शिक्षक से 2007 वालों को जिनका पदोन्नति हो करके जिसने यूडीटी बना है उनको कितना कितना का लाभ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो हमारा बेसिक में हमको 4,200 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार महंगाई भत्ता में हमको 1,386 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल हमको महायोग टोटल हमको लाभ जो हो रहा है 5,706 रुपये का, ये टोटल लाभ हो रहा है। जिसमें भी हमारा कटौती होने के बाद हमको जो लाभ मिल रहा है हमारे जो नगद खाता में जो आएगा वो 5,202 रुपये अतिरिक्त मिलेगा। जो पहले जो क्या था 39,077 रुपये मिल रहा था, जो पदोन्नत होकर के हमको 44,279 रुपये अर्थात 5,202 रुपये का लाभ हो रहा है। किनको? जो 2007 वाले हैं जो पदोन्नत होकर के यूडीटी बने हैं।
ये हुआ 2007 वालों का। तो यहाँ लाभ हो रहा है उनके नगद उनके खाता में 5,200 रुपये, 202 रुपये का, और टोटल उनका 5,706 रुपये का। ये हुआ 2007 वालों का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 2008 वालों का। 2008 में जिनका प्रथम नियुक्ति है उनका बेसिक जो बन रहा था 30,300 रुपये। इस प्रकार से महंगाई भत्ता ऐसे करते करते इनका जो 41,900 महायोग और जो नगद खाते में जो आ रहा था वो 37,964 रुपये। लेकिन पदोन्नति होने के बाद इनका जो बेसिक है वही है 35,400। यहाँ पे चाहे 8 वाले हो, 10 वाले हो, 9 वाले हो, कोई भी चाहे 5 वाले हो, जो पदोन्नत होकर के यूनिटी बना है या एचएम बना है उनका सभी का जो बेसिक है 35,400 ही है। तो 35,400 का हम लोग 33% डीए निकालते हैं तो 11,682 रुपये होता है। फिर उसके बाद हमारा जो एचआर जो है 945 रुपये ही है। इस प्रकार से इनका जो बनता है सैलरी 48,827 रुपये, जो कि सभी का सेम बनेगा यही। और इनका जो हाथ में जो आ रहा है 44,279 रुपये। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2008 वालों का, जिनका प्रथम नियुक्ति 2008 है, जिसने यूनिटी बना है, उनका अंतर कितना कार है ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। क्योंकि देखिए प्रधान पाठक बना है यूनिटी 2007 वाले हैं, 2006 वाले हैं, 2005 वाले हैं, सभी का जो प्राथमिक एचएम है या फिर यूनिटी बना है उनका जो सैलरी जो बन रहा है 44,279 रुपये ही है। जो महायोग हो रहा है 48,827 रुपये ही है। लेकिन उनका अंतर लाभ कितना हो रहा है ये दिखाने चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे पहले जो था उनका 30,300 बेसिक था, जो अब 35,400 है। तो यहाँ पे 5,100 बेसिक में ही फायदा हो रहा है। 2008 में जिनका प्रथम नियुक्ति है उनको 5,100 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, जो जूनियर है 2008 वाले हमारे साथी है उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है यहाँ पे 5,100 केवल और केवल बेसिक में। उसके बाद हमारा इसके डीए में मिल रहा है, इसमें अंतर जो हो रहा है 1,683 रुपये का। उसी प्रकार यहाँ एचआरए में भी 144 रुपये का। इसका महायोग में हमारा 6,927 रुपये का अंतर हो रहा है। जो पहले सहायक शिक्षक 2008 का प्रथम नियुक्ति जिनका था उनको 41,900 रुपये प्राप्त हो रहा था, जो अब पदोन्नति के बाद 48,827 रुपये हो रहा है। इस प्रकार से 6,927 रुपये का यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, यहाँ पे 6,927 रुपये का। और अगर उनके खाता की बात करें तो उनके खाता में जो जमा हो रहे हैं, खाता की बात करें यहाँ नगद प्राप्त उनको होगा वो 6,315 रुपये अतिरिक्त। पहले जो हो रहा था 37,964 रुपया, अब उनको प्राप्त होगा 44,279 रुपये। ये तो हुआ 2008 में जिनका प्रथम नियुक्ति है, पदोन्नत होने के बाद जिसने यूनिटी बना है उनके लिए है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2005 में, जिनका 2005 में प्रथम नियुक्ति है, जिसने यूनिटी बना है या फिर हाल ही में प्राथमिक शाला के एचएम जो बने हैं उनको कितना लाभ मिलता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहले जो उनका था बेसिक में वो लोग ऑलरेडी 34,100 रुपये बेसिक में पहुँच चुका था। उसके बाद इनका डीए जो देखते हैं 11,283 रुपया, एचआरए 930 रुपये, इस प्रकार 47,056 रुपये का उनको महायोग बन रहा था, जिसमें कटौती 4392 रुपये का हो रहा था। तो उनके खाता में 42,664 रुपये आ रहा था। पदोन्नति के बाद बेसिक में केवल और केवल अंतर इनका आया 1,300 रुपये का अंतर आया है। यहाँ पे 34,100 जो था वो 35,400 हुआ है। उसके बाद इनका डीए में कोई भी खास बढ़ोतरी नहीं हुआ है, केवल और केवल 429 रुपये का ही बढ़ोतरी हो पाया। और यहाँ पे एचआरए में भी 42 रुपये का। इस प्रकार से टोटल इनका 1,771 रुपये का जो लाभ हुआ, जिसमें भी कटौती होने के बाद इनके खाता में 2005 वाले जिन्हें प्राथमिक एचएम में पदोन्नत हुए हैं या फिर यूनिटी में पदोन्नत हुए हैं उनको केवल और केवल लाभ 1,615 रुपये हुए हैं। तो 2005 वालों को सबसे कम लाभ, उसके बाद 2006 वालों को उससे थोड़ा से ज़्यादा लाभ, फिर 2007 वाले को थोड़ा सा ज़्यादा लाभ, और सबसे ज़्यादा लाभ 2008 में जिसने पदोन्नति प्राप्त की है उनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। इस प्रकार से पदोन्नति में आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी भी कुछ भी क्वेरी बच गई होगी तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कोशिश करेंगे
कि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर कोई सत्र का शेष बच गया हो, जैसे 2006, 2000 और जिनका भी बच गए हैं उनको क्या है, इसी सूत्र में आप लोग लगा सकते हो। HRA इनका चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ इनका जो बेसिक है, बेसिक के साथ हम 33% DA के साथ हम लोग इसका मल्टीप्लाई करके उसका 33% DA निकाल के हम यहाँ पे उनका परसेंटेज निकाल के यहाँ पे योग कर सकते हैं। और जो 200 चिकित्सा भत्ता और अन्य भत्ता 600 जो के त्यों सभी में रहेगा। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो में हम लोग समझे कि 2007, 2008 और 2005 वालों को कितना लाभ हुआ पदोन्नति के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस में। यदि अभी तक हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं कि कितना लाभ हुआ है। क्योंकि देखिए जूनियर यहाँ काउंसलिंग पद्धति से पदोन्नत हुआ है, उनका पदांकन हुआ है तो सीनियर को जगह का लाभ मिला है, तो जूनियर को उनको वृत्ति लाभ हुआ है। तो उनको अधिक से अधिक इस प्रकार से इनको 6,900 लगभग 7,000 का लाभ हुआ है जूनियर को। तो सभी को सभी जगह में लाभ नहीं मिल सकता, किसी को जगह के लिए लाभ मिला है तो किसी को वृत्ति लाभ मिला है। तो माना जाए यह पदोन्नति जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हुआ है इस बार का जो पदोन्नति प्रक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए और कमेंट करना ना भूलें।